फाइंड द वैल्यू या फिर एक से ज्यादा वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx plus 3y equals to k minus 2 and 12x plus ky equals to k has no solution. इनके एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने चाहिए, ऐसे हमें k के वैल्यूज बताने हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या दिए हुए इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो पहला यहाँ पे kx प्लस 3y, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म इस साइड में है। तो एक काम करते हैं, इस कांस्टेंट पार्ट को, अब आप बोलेंगे k तो एक वेरिएबल लग रहा है मुझे, k की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो हम इसे कांस्टेंट पार्ट क्यों मान रहे हैं। तो x और y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x और y वेरिएबल्स हैं जिससे ये लाइन बना हुआ है, k की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा, चूंकि ये x और y के बिना वाला टर्म है, तो इसे हम इस इक्वेशन का कांस्टेंट पार्ट मान लेते हैं। तो ये हमारा एक साथी है। अब उसको इस साइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों साइड हम इस पूरे टर्म k-2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा kx प्लस 3y, इधर हमने सबट्रैक्ट किया माइनस ऑफ k-2, इस पूरे को हमने सबट्रैक्ट कर दिया, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है वरना साइन का लफड़ा हो जाएगा। इक्वल टू, इधर से भी हम k-2 सबट्रैक्ट करेंगे तो सेम चीज सबट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बच जाएगा 0। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में सेम चीज करें तो हमारे पास आ जाएगा 12x प्लस ky, दोनों साइड हम k सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ k इक्वल्स टू k माइनस k 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमने इन दिए हुए इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर हमको इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे इनका नो सॉल्यूशन होगा, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड एक इक्वेशन ले लूँ, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो नो सोल्यूशन का मतलब है कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो यानी कि a1 अपॉन a2 वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये रेशियोस इन कांस्टेंट टर्म्स के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी जब कंडीशन हो तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और ये जो लीनियर पेयर है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। तो सेम चीज हम यहाँ पे लागू करते हैं, तो a1 अपॉन a2 यानी कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो यहाँ से हो जाएगा k अपॉन 12, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो यहाँ से हो जाएगा 3 अपॉन k, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म्स का जो रेशियो होगा यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव ऑफ k-2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ k-2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ k, ये रेशियोज इसके बराबर नहीं होने चाहिए। तो पहले तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली में कौन सी k की वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देगी, फिर हम इस पे आएंगे। तो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो k टाइम्स k मुझे दे देगा k² अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k टाइम्स k, तो और k डिवाइड कर देंगे तो हट जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। अब मैं दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा k² इक्वल्स टू 3 टाइम्स 12, इधर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स 12 हो जाता है 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 के बराबर। अब अगर मैं दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट ले लूँ, तो k की वैल्यू पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 आ जाएगी। यानी क्या कि अगर इन दोनों इक्वेशंस में हम k की वैल्यू 6 रखें या फिर k की वैल्यू नेगेटिव 6 रखें, तो वो इन दोनों रेशियोज को बराबर कर देगा। अब एक छोटा सा काम हम यहाँ ये करेंगे कि एक बार बस क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या इन दोनों वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन या फिर ये दोनों इक्वेशन आपस में सैटिस्फाई होंगी। यानी क्या कि k 6 रखने पे ये रेशियो इन दोनों रेशियोज के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर k नेगेटिव 6 रखने पे ये रेशियो इन दोनों रेशियोज के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए काम करके देखते हैं। यहाँ पे पहले हम 6 रखते हैं, अगर k मेरा 6 के बराबर है तो ये रेशियो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 6 - 2 डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ 6, यानी कि नेगेटिव ऑफ 6 - 2 होता है 4 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 6, यानी कि ये हो जाएगा, ऊपर नीचे मैं नेगेटिव 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन
3 के बराबर। और मान लीजिए मैं k की वैल्यू अगर यहाँ पे -6 रखूँ तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -6 माइनस 2, -6 डिवाइडेड बाई -6, यानी कि ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई नेगेटिव टाइम नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/6, ऊपर नीचे मैं फिर से 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 4/3 के बराबर। लेकिन हर केस में जब k मैं यहाँ पे 6 रखूंगा या फिर -6 रखूंगा तो ये रेशियो कुछ और होगा, ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 6 रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा 6/12, जो कि 1/2 के बराबर है, जो कि ना ही 4/3 ना ही 2/3 के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3/6, जो कि 1/2 के बराबर है। तो ये और ये तो बराबर हो गए, लेकिन ये रेशियो इसके बराबर नहीं है जो कि हमें चाहिए था। उसी तरीके से जब यहाँ पे आप -6 रखेंगे तो ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन वो रेशियो इसके बराबर नहीं होगा जो कंडीशन हमें चाहिए थी। तो इसलिए k की वैल्यू +6 और -6 हो जाएगी।